हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं जो कि P5 फॉर्म से लेकर के है। दोस्तों, बच्चों के मन में लगातार डाउट बन रहा है जो अभी सिलेक्ट हुए हैं। तो सबसे पहले तो मेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, जो एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर उनका नाम आया है और वो अब ज्वाइनिंग पर जाने वाले हैं। और उनके अंदर से मैं भी हूँ एक, जो कि मेरी भी ज्वाइनिंग है। तो दोस्तों, मैं आपको P5 फॉर्म बता देता हूँ कि आपको कैसे भरना होगा। जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ये बिल्कुल ही ज़रूरी है। और आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको आपके अपने ASC पर 30 तारीख से पहले आपको ये पहुंचाना है ईमेल के थ्रू। तो मैं आपको ये भरना बता देता हूँ कैसे भरना है, और आप फिर अपना इसको निकलवा करके प्रिंट आउट करवा के तो आप भर सकते हैं। और उसके बाद आप PDF बना करके आप मेल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों P5 फॉर्म। इसके अंदर आपको डिटेल बता देते हैं क्या कुछ भरना है आपको इसके अंदर। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपकी सपोर्ट कर रहा हूँ अच्छे से और आप भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और जो है आपकी मैं पूरी हेल्प कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप भी हमारी हेल्प कीजिएगा कि इसको शेयर करिएगा, ताकि कैंडिडेट जो इसकी वेट कर रहे हैं कि P5 फॉर्म कैसे भरना है, तो उनको भी पता चल सकेगा। तो ये है P5 फॉर्म दोस्तों आपका, जो आपको ईमेल पर आ चुका है आपका, जो कि ज्वाइनिंग लेटर। ये 5-6 फॉर्म है, इंस्ट्रक्शन, P5 फॉर्म, कंसेंट फॉर्म और कोविड-19 अंडरटेकिंग वगैरह, ये सब आपकी मेल पर आ गए हैं। यदि नहीं आए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। आपका नहीं आया तो आपको हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको पहले बता देता हूँ, ये आपका P5 फॉर्म है। तो इसके अंदर बता देता हूँ जो आपका रोल नंबर है, यानी कि जहाँ आपको अपने एडमिट कार्ड पर आपको रोल नंबर मिलेगा आपको देखने को, वो रोल नंबर यहाँ पर फिल करना है। और उसके बाद आपका अपना नेम, उसके बाद दोस्तों आपको नेम भरने के बाद उसके बाद आपको फादर नेम, उसके बाद फिर आपको डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी आपने जब आपने फॉर्म भी भरा था तो उसके अंदर आपने डेट ऑफ बर्थ भी लिखी होगी। तो वही आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th और 12th मार्कशीट के अंदर होती है, वही आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है। तो ये 4 आपके जो है कॉलम आप भर लीजिएगा, कि जो आपका रोल नंबर है वो आपको भरना है, नेम भरना है और फादर नेम, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भरना है। उसके बाद आपका जो प्लेस है बर्थ का, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, वहाँ ये भरना है। उसके बाद बर्थ प्लेस यानी कि बर्थ स्टेट, यानी कि जहाँ पर जो से स्टेट के अंदर आपका बर्थ हुआ है वो स्टेट भरना है। एंड डिस्ट्रिक्ट जो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका जन्म हुआ है वो भरना है। तो दोस्तों, जो आपका रिलीजन है यानी कि हिंदुज़म, तो आपको रिलीजन भरना होगा। और SC ST यदि है तो आप मेंशन करिएगा आपकी जो SC ST है, वरना आप इधर डैश लगा सकते हैं। डैश कैसे लगाओगे, ऐसे आप डैश लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं भरना होगा आपको। जो आपका अनमैरिड है, मैरिड अनमैरिड, आप अनमैरिड हो तो अनमैरिड आपको भरना होगा। और मदर टंग यानी कि हिंदी आपकी मदर टंग है, मातृभाषा। और नेशनलिटी है आपकी इंडियन, इंडियन भरिएगा इधर। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दोस्तों, जब आपके फेज़ 2 के होने के बाद, यानी कि वहाँ पर ये फॉर्म भरवाए गए थे, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वगैरह 2 आपके कॉलम दिए होंगे, वो आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है और वहाँ पर चेक भी किए जाते हैं आपके। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, जो आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वहाँ पर फिल कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। जो आपका हाउस नंबर है वो भर दीजिएगा इसके अंदर, तहसील भर दीजिएगा, और थाना आपका कहाँ है, और ये स्टेट भर दीजिएगा हरियाणा। जैसे मेरा हरियाणा और थाना टोहाना है, तो मैं ये भर दूंगा। हाउस नंबर भर दीजिएगा। लोकलिटी यानी कि आपका जो आसपास के अंदर स्ट्रीट नंबर वगैरह वो भर सकते हैं। और इसके अंदर विलेज एंड टाउन, विलेज है या शहर है ये भी भरना होगा आपको। पोस्ट ऑफिस कहाँ है और डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ, और पिन कोड सही भरिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आगे भी काम आने वाला है। जो आपका पिन कोड है वो भर दीजिएगा इसके अंदर सही तरीके से। और इसके अंदर नेक्स्ट है कि आप नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, यानी कि जो आपके पास के अंदर रेलवे स्टेशन है वो भर दीजिएगा। आपके कहाँ पर स्टेशन है उसका डिस्टेंस भरना होगा आपको, कितना आपके घर से लेकर के आपका रेलवे स्टेशन तक कितना डिस्टेंस है। और SC ST OBC यदि आप इन 3 कैटेगरी में से हो तो आप ये भर सकते हैं, वरना आप अदर्स पर भर सकते हैं, कि आप अदर्स लिख सकते हैं इधर। उसके बाद आपको दोस्तों पैन कार्ड जरूरी बनवाना होगा, क्योंकि उसका यहाँ पर नंबर भरना है, पैन कार्ड नंबर। और जो आधार कार्ड नंबर भी भरना होगा इसके अंदर, और बैंक नेम भी भरना होगा, और आपको बैंक अकाउंट नंबर भी। तो आप खुलवा लीजिएगा यदि आपका नहीं बना है, वो आपका वो जरूरी है दोस्तों, ये भरना होगा। नहीं आपको वहाँ से ज्वाइनिंग से ऐसे कह दिया जाएगा कि आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, आपका बैंक खाता खुलवाइएगा। तो बस कि यही बताना था मुझे। और जो IFC कोड है वो आपकी जो पासबुक है उस पर लिखा होता है, MICR कोड भी है। और चेक नंबर वगैरह, कैंसल्ड चेक नंबर ये भी होगा। और ATM कार्ड यदि है तो यस, वरना आप नो कर सकते हैं। और जो बैंक पासबुक है, यानी कि आप बैंक में खाता खुलवाओगे तो पासबुक तो होगी आपके पास, तो यस करना होगा। और चेक बुक है तो ठीक है, वरना आप नो कर सकते हैं।
उसके बाद है फैमिली डिटेल्स। दोस्तों आपको फैमिली डिटेल्स इसके अंदर आपको कुछ नहीं भरना होगा दोस्तों, क्योंकि ये स्पाउस नेम है यानी कि पत्नी है, तो आपका यदि मैरिड नहीं होगी तो पत्नी कहाँ पर होगी। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको कोई ज़रूरी नहीं है फैमिली डिटेल्स। उसके बाद है दोस्तों जो आपका रिलेशन है, यानी कि रिलेशन के अंदर आपको फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और ऑक्यूपेशन। मदर का भरना है, जैसे आपने फादर का भरोगे, जो भी आपकी बर्थ प्लेस है मदर की, और ऑक्यूपेशन है। ब्रदर यदि एक है तो एक, वरना दो भी भर सकते हैं, इसके अंदर दो कॉलम दिए हैं, और सिस्टर के भी दो कॉलम दिए हुए हैं। तो आप उनकी डेट ऑफ बर्थ और सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ और ब्रदर की सिस्टर और बर्थ प्लेस कहाँ पर हुआ है उनका, और जो आपकी ऑक्यूपेशन है यानी कि क्या वो करते हैं, उनका सब कुछ डिटेल भरनी होगी। उसके बाद है थर्ड स्टेप नेक्स्ट ऑफ किन डिटेल्स। किन यानी कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी डिटेल्स है, या इसमें कोई ज़रूरी नहीं है भरना। अगला है एजुकेशन डिटेल्स। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको भरना जरूरी है, ये आपको भरना जरूरी है दोस्तों। एजुकेशन डिटेल्स 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएट, आपने जो 10th पास सर्टिफिकेट है वो क्लास 2, डेट ऑफ एडमिशन वगैरह ये कुछ भरना होगा। तो आपको सब कुछ डिटेल में बता देते हैं। तो आपका जो ये स्टेप है इसके अंदर आपको ये जरूरी भरना है दोस्तों, परसेंटेज ऑफ 10th के अंदर आपके कितने परसेंटेज थे और 12th के अंदर कितने थे, जो आपकी डिवीज़न क्या बनी है, और आपकी बोर्ड यानी कि कौन से बोर्ड से आपने की है, और सब्जेक्ट स्टडी जो आपने स्टेप सब्जेक्ट पढ़े हैं, यानी कि 10th के अंदर कितने सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट होते हैं, और जो 12th के अंदर है वो 5 सब्जेक्ट, उनके नेम भरने हैं इसके अंदर। तो 5th है इसके अंदर है, 5th के अंदर एनसीसी डिटेल्स यदि है आपके पास भर दीजिएगा, वरना आप ऐसे डैश लगा सकते हैं। जो आपका 6th है उसके अंदर स्पोर्ट्स डिटेल है, यदि आपके अंदर कोई आप स्पोर्ट्स करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल आप पे कोई मतलब सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप इन पर लिख सकते हैं। और जो पोस्टल है यानी कि पोस्टल एड्रेस है वो आपको भरना होगा, कि आपको इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ पढ़ लेते हैं हम। जो पोस्टल एड्रेस वेयर यू हैव रेजिडेड फॉर ए ईयर और मोर एट टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 years इन केस स्टे अब्रॉड पार्टिकुलर ऑफ ऑल प्लेसेस। दोस्तों इसके अंदर कुछ ज़रूरी नहीं है जो है। उसके बाद है नेक्स्ट नेम और एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 persons नॉट योर रिलेटिव। ये कुछ पर्सनस के हैं, यानी कि जो आपके गांव के हैं, कुछ नाम आपको 2 नाम भरने होंगे, और उनकी डिटेल्स यानी कि पिन कोड के साथ आपको एड्रेस भी भरना होगा उनका। तो आप उसके बाद जो आपका जो हाइट है वो भरनी होगी दोस्तों, जो आपकी विदाउट शूज़ से आपकी हाइट भरनी होगी, और वेट भरना होगा आपका कि कितना है, और लेग लेंथ भरनी होगी, और मैक्सिमम चेस्ट मेजरमेंट आपकी मैक्सिमम कितनी है, मिनिमम कितनी है, और बॉडी टैटू है या नहीं, उस पर क्लिक करना है येस और नो। ये कुछ है दोस्तों जो आपकी रिलेटिंग वर्किंग इन फॉरेन, इसके अंदर कुछ नहीं भरना है दोस्तों मेरे हिसाब से। तो मैं आपको ये बता देता हूँ इसके अंदर तो कुछ भरने वाला नहीं है, कि रिलेटिव्स वर्किंग इन फॉरेन, यदि आपके कोई फॉरेन में वर्क कर रहे हैं कोई संबंधित तो आप भर सकते हैं, वरना आपको कोई ज़रूरी नहीं है। सर्विस रिलेटिव इन्फॉर्मेशन दोस्तों इसके अंदर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सर्विस रिलेटेड, यदि आपकी अभी कुछ है ही नहीं है दोस्तों इन्फॉर्मेशन, तो ये आपको बता दिया है मैंने। तो बस इतना ही दोस्तों। जो आप अब जब आप फार्म भरोगे तो आप डेट भर सकते हैं इसके अंदर कि कब आपने फॉर्म भरा है, और आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट जो आपके सिग्नेचर करने होंगे खुद के, उसके बाद आप मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो समझ आई है तो हमें अपने कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। यदि इसके बाद भी कोई डाउट रह गया है तो आप हमें बता सकते हैं, तो मैं आपका कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपका जल्द ही मैं सोल्यूशन कर दूंगा। ये जो ग्रुप एक्स और वाई इसके अंदर लिखा हुआ है तो ग्रुप एक्स है आपका, तो आप टिक कर दीजिएगा, वरना वाई है तो वाई का टिक कर सकते हैं। तो ये था आपका P5 फॉर्म। यदि इसके बाद भी आपको कोई फॉर्म में डाउट हो तो आप हमें बता दीजिएगा कैसे भरना है सर, तो हम तुरंत ही वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। तो बस इतना ही इस वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।